Very good morning to all the students. I hope you all are doing well. Let us start chapter number 5, Natural Resources. What do you mean by natural resources? क्या होता है natural resources? ऐसे resources जो हमें nature से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन resources को हम natural resources बोलते हैं. अगर हमसे कोई definition पूछी जाए what are natural resources, तो हम उसका आंसर ये देंगे, the resources which are given to us by nature are called natural resources. It is as simple as that कि जो resources हमें nature से मिलते हैं उन्हें हम natural resources बोलते हैं. ये resources हमें अपने प्रकृति से मिलते हैं, अपनी अर्थ से मिलते हैं और अपने आसपास की सराउंडिंग से मिलते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. ये हमारी सुंदर सी प्रकृति है, नेचर है. इस नेचर से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही गिफ्टेड चीज़ें मिलती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं. ये नेचर हमें लैंड देता है जिस पर हम वॉक कर सकते हैं, वाटर देता है जिसको हम पी सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं. प्लांट्स देता है, प्लांट्स हमारे लिए इन्यूमरेबल चीज़ें ग्रो करते हैं जिनको हम खा सकते हैं. सन है हमारे पास, हमारी नेचर ने हमें सन दिया हुआ है. सन हमें हीट और लाइट देता है, फोटोसिंथेसिस करता है. तो ये जो नेचर है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारी लाइफ को आगे प्रोसीड करने में हमारी मदद करता है. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. हमारे नेचर में कितने कंपोनेंट्स हैं और वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं. फर्स्ट वन इज़ वाटर. वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. सबसे पहला अगर हम पानी के बारे में सोचें तो हमारे माइंड में यही आता है कि पानी को तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम अपनी पूरी दिनचर्या को देखें, अगर हम पूरे रूटीन को देखें तो हमें पता चलेगा कि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, पानी हमारी सारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के काम आता है. तो पानी जो है, वाटर जो है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे नेचर का. नेक्स्ट आता है एयर. एयर से जैसे आपको मालूम है, आप साइंस में भी पढ़ते हो, सोशल साइंस में भी पढ़ते हो कि एयर का जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, इससे हम रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथ करते हैं. अगर हमारे पास एयर नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. राइट. तो ऑक्सीजन यानी कि जो एयर है वो हमारे कंपोनेंट्स में से, सारे कंपोनेंट में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा सनलाइट. सनलाइट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. सन राइज होगा मॉर्निंग में, तभी हम डे और नाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अब मॉर्निंग हो गई, अब आफ्टरनून हो गया, अब नाइट हो गई, अब सनसेट हो गया. तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दिन और रात की फॉर्मेशन में, डे एंड नाइट की फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो सनलाइट भी हमारे सारे कंपोनेंट्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है. ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने अभी पढ़े, इन्हें हम कैटेगराइज करेंगे इन द ग्रुप ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि हमने देखा कि इन सारे कंपोनेंट्स में सबसे कॉमन चीज़ है कि ये चीज़ें जो है, ये कंपोनेंट जो है, ये हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते. इनको हम बार बार रीन्यू कर सकते हैं. देखो, रीन्यू, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं. दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. न्यू मतलब आप इसको दोबारा से नया बना सकते हो और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन. जितनी बार भी आप उसको यूज़ करोगे वो उतनी बार बनेगा. सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होती. हमारे नेचर का, एनवायरनमेंट का जो वाटर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. हमारी लैंड इतनी एंडलेस है ना. हम कितने भी प्लांट्स ग्रो करेंगे, हमारी प्रकृति सारे प्लांट्स को प्रॉपर देखभाल करके प्लांट्स की ग्रो करवाएगी. ऐसा ही होता है ना. तो ये जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमने अभी पढ़े, एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं? ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हम उन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए इनका नाम है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन लगाने से ये बन जाएगा इसका अपोजिट. राइट. तो इसकी डेफिनेशन भी इसके अपोजिट बन जाएगी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. राइट. सबसे पहला एग्जांपल हमारा आता है कोल. आप देखते हो जहाँ से आप, जो हमारा धोबी होता है, जो कपड़े प्रेस करवाते हैं हम मार्केट से,
तो उनकी जो आयरन होती है उसमें कोयला होता है, ऐसा कोयला आपने देखा होगा बहुत जगह। तो ये जो कोल है ये जलने के बाद यूज़लेस हो जाता है। एक बार हमने किसी कोल को यूज़ कर लिया तो दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी लाइफ ख़त्म हो गई, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फिर आता है डायमंड। डायमंड भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। एक बार कोई डायमंड वेस्ट हो गया, एक बार कोई डायमंड स्पॉयल हो गया, डैमेज हो गया, तो हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मिनरल्स, आपने देखा होगा लोगों की फिंगर्स में अलग अलग कलर के जेम स्टोन्स पहनते हैं लोग। किसी की फिंगर में आपने देखा होगा ग्रे कलर का जेम स्टोन, नीलम, मोती एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे जेम स्टोन्स होते हैं अलग अलग कलर्स के। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो लोगों की स्टार्स की पोजीशन देखकर उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये मिनरल्स क्या हैं, ये भी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या और भी बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स जो होती हैं वो मिनरल से बनाई जाती हैं। तो ये मिनरल्स भी कैसे हैं, एक बार कोई भी चीज़ स्पॉयल हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हम दोबारा से उसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मिनरल है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोल। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो क्या पेट्रोल कितने दिन चलता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक, उससे ऊपर तो नहीं चलता। जितनी क्वांटिटी आप उसके अंदर, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही चलेगा। एक बार जो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। वो सारा पेट्रोल गाड़ी को, व्हीकल को रन करने में कंज्यूम हो जाता है और फिर उससे धुआं आता है, स्मोक आता है, पोल्यूशन भी होता है ना। तो ये जो पेट्रोल है ये भी एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने अब पढ़े ये क्या थे सब, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, इनका कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिप्लेस, दे कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, दे आर एग्जॉस्टिबल। एक बार यूज़ हो गए तो एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म, फिनिश। देन इसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट।